दोस्तों, आज हम एक कहानी सुनेंगे। एक ऐसी कहानी जो समय से परे है, पत्थर और पसीने से लिखी गई है। यह कहानी है एक अद्वितीय संरचना की, जो मानव इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। यह कहानी है चीन की विशाल दीवार की, एक ऐसी स्ट्रक्चर जो सदियों से दुनिया को अचंभित करती आ रही है। यह दीवार न केवल एक निर्माण है, बल्कि यह एक प्रतीक है, एक गाथा है। यह विशाल दीवार हजारों मील तक फैली हुई ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स में से एक है। इसकी लंबाई और जटिलता अद्वितीय है और यह मानव संकल्प और धैर्य का प्रतीक है। कल्पना कीजिए, विशाल पहाड़ियों और घाटियों के बीच एक विशाल सांप जैसी स्ट्रक्चर का फैलाव। यह दीवार न केवल एक भौतिक बाधा थी, बल्कि यह एक मानसिक और सांस्कृतिक प्रतीक भी थी। यह कोई साधारण दीवार नहीं थी, यह एक अद्वितीय संरचना थी जो अपने समय की तकनीकी और इंजीनियरिंग की उत्कृष्टता को दर्शाती है। यह एक किलाबंदी थी, एक सीमा थी और एक प्रतीक थी, सब एक में। यह दीवार चीन की सुरक्षा और उसकी सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक थी। सदियों से इस दीवार ने चीन के लोगों की कहानी सुनाई है, उनके डर, उनकी उम्मीदों और उनकी अदम्य भावना की कहानी। यह दीवार उनके संघर्ष और उनकी विजय की गाथा है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर यह दीवार क्यों बनाई गई थी? इसका उद्देश्य क्या था? यह दीवार किस उद्देश्य से बनाई गई थी और इसके निर्माण के पीछे की कहानी क्या है? यह विशालकाय स्ट्रक्चर किस आवश्यकता से जन्मी थी? इसके निर्माण के पीछे की प्रेरणा और उद्देश्य क्या थे? आइए, आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं चीन की इस महान दीवार के पीछे के सच को। इस अद्वितीय संरचना के निर्माण की कहानी को समझते हैं और इसके महत्व को जानने की कोशिश करते हैं। चीन की कहानी हमेशा से एकता और विभाजन की रही है। यह एक ऐसी भूमि है जहां विविधता और भिन्नता ने सदियों से अपनी छाप छोड़ी है। विशाल मैदानों, ऊंचे पहाड़ों और विशाल नदियों ने इस भूमि को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया था। इन प्राकृतिक बाधाओं ने न केवल भौगोलिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भी चीन को विभाजित किया। यहाँ कई राज्य और कबीले थे जो अक्सर आपस में लड़ते रहते थे। हर राज्य की अपनी अलग पहचान और संस्कृति थी और वे अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते थे। लेकिन दोस्तों, इस विभाजन के बावजूद चीन के लोगों में एक अटूट एकता भी थी। वे एक ही भाषा बोलते थे, एक ही संस्कृति शेयर करते थे और एक ही सपना देखते थे, एक शक्तिशाली और एकजुट चीन का सपना। वे एक ही भाषा बोलते थे, एक ही संस्कृति शेयर करते थे और एक ही सपना देखते थे, एक शक्तिशाली और एकजुट चीन का सपना। यह सपना उन्हें एक साथ बांधता था, चाहे वे कितने भी दूर क्यों ना हो। इसी सपने को साकार करने के लिए 3री शताब्दी ईसा पूर्व में एक शक्तिशाली शासक का उदय हुआ, सम्राट किन शी हुआंग। उन्होंने न केवल राज्यों को एक किया, बल्कि एक नई व्यवस्था और कानून भी स्थापित किए। उन्होंने बिखरे हुए राज्यों को एक किया और चीन को पहला एकीकृत साम्राज्य दिया। यह एक महान उपलब्धि थी जिसने चीन के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन दोस्तों, एक साम्राज्य को एकजुट करना एक बात है, उसे सुरक्षित रखना दूसरी। सम्राट किन शी हुआंग ने इस चुनौती को भी समझा। उत्तर से लगातार आक्रमण का खतरा बना रहता था। इन आक्रमणों से निपटने के लिए उन्होंने महान दीवार का निर्माण शुरू किया। यहाँ घुमंतू कबीले रहते थे जो अक्सर चीन पर हमला करते थे। महान दीवार ने न केवल चीन की रक्षा की, बल्कि इसे एकजुट भी रखा। सम्राट किन शी हुआंग जानते थे कि उन्हें अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए कुछ ठोस करना होगा। उनके सामने एक विशाल चुनौती थी और उन्होंने इसे एक अवसर के रूप में देखा। उन्होंने फैसला किया कि एक विशाल दीवार का निर्माण किया जाए जो उत्तर से आने वाले खतरों को रोक सके। यह दीवार न केवल एक रक्षात्मक संरचना थी, बल्कि एक प्रतीक भी थी। यह कोई आसान काम नहीं था। इस दीवार का निर्माण करना एक असंभव कार्य जैसा प्रतीत होता था, लेकिन सम्राट ने इसे संभव बनाने का संकल्प लिया। उस समय ऐसी विशाल स्ट्रक्चर का निर्माण करना किसी अजूबे से कम नहीं था। यह एक ऐसा कार्य था जिसे पहले कभी नहीं किया गया था। लेकिन सम्राट किन शी हुआंग दृढ़ थे। उन्होंने अपने नेतृत्व और संकल्प से इस असंभव कार्य को संभव बनाने की ठानी। उन्होंने लाखों मजदूरों, किसानों, सैनिकों और यहां तक कि कैदियों को इस काम में लगा दिया। यह एक सामूहिक प्रयास था जिसमें हर किसी का योगदान महत्वपूर्ण था। पहाड़ों को काटा गया, पत्थरों को तराशा गया और ईंटें बनाई गईं। यह एक विशाल और कठिन प्रक्रिया थी जिसमें बहुत मेहनत और धैर्य की आवश्यकता थी। यह काम कठिन था, खतरनाक था और जानलेवा था। मजदूरों को कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता था और कई बार उनकी जान भी चली जाती थी। कहा जाता है कि लाखों लोग इस दीवार के निर्माण के दौरान अपनी जान गंवा बैठे। यह एक बहुत बड़ी कीमत थी जो इस महान संरचना के लिए चुकाई गई। लेकिन दोस्तों, चीन के लोगों ने हार नहीं मानी।
उन्होंने अपने संकल्प और धैर्य से इस कार्य को पूरा किया। वे जानते थे कि वे सिर्फ एक दीवार नहीं बना रहे हैं, बल्कि अपने भविष्य की नींव रख रहे हैं। यह दीवार उनके सपनों और उम्मीदों का प्रतीक थी। वे पत्थरों के साथ अपनी उम्मीदें और अपने सपने भी जोड़ रहे थे। हर ईंट में उनकी मेहनत, उनका संघर्ष और उनका भविष्य निहित था। धीरे धीरे सालों की मेहनत रंग लाई। विशाल दीवार आकार लेने लगी। यह पहाड़ों की छोटी से लेकर रेगिस्तान के किनारे तक फैल गई। इसकी ऊंचाई इतनी थी कि दुश्मन इसे पार न कर सके, और इसकी चौड़ाई इतनी कि ऊपर से ही रथों और सैनिकों की आवाजाही हो सके। यह दीवार चीन के लिए एक सुरक्षा कवच बन गई। इसने घुमंतू कबीलों के आक्रमणों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब चीन के लोग शांति से रह सकते थे, खेती कर सकते थे और अपने जीवन का निर्माण कर सकते थे। दीवार के साथ साथ हर कुछ दूरी पर ऊंची मीनारें और किले बनाए गए थे। यहाँ सैनिक तैनात रहते थे जो दुश्मनों पर नजर रखते थे और किसी भी खतरे की सूचना तुरंत देते थे। चीन की विशाल दीवार सिर्फ एक दीवार नहीं थी, बल्कि एक सैन्य चमत्कार थी। इसका निर्माण स्ट्रेटेजिकली इस तरह से किया गया था कि यह दुश्मनों के लिए अभेद्य हो जाए। दीवार के साथ साथ सिग्नल टावर्स का एक नेटवर्क था। धुएं के संकेतों और जलते हुए मशालों का उपयोग करके सैनिक दूर दूर तक संदेश भेज सकते थे। इससे उन्हें दुश्मन के हमलों का तेजी से जवाब देने में मदद मिलती थी। दीवार के ऊपर चौड़े रास्ते बनाए गए थे, जहां सैनिक और रसद आसानी से आ जा सकते थे। इससे सेना की आवाजाही तेज होती थी और वे जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद भेज सकते थे। दीवार के कुछ हिस्सों में जाल और खाइयां भी बनाई गई थीं, ताकि दुश्मनों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। ये सभी विशेषताएं चीन की विशाल दीवार को एक अजेय किले में बदल देती थीं। दोस्तों, सदियों से चीन की विशाल दीवार से जुड़ी कई कहानियां और किंवदंतियां प्रचलित हैं। कुछ कहानियां प्रेम और बलिदान की हैं, तो कुछ वीरता और विश्वासघात की। एक प्रसिद्ध कहानी है मेंग जियांगनू की, एक महिला जिसके पति को दीवार के निर्माण के लिए ले जाया गया था। जब उसे पता चला कि उसके पति की मृत्यु हो गई है, तो वह दीवार पर गई और उसके दुख में दीवार का एक हिस्सा ढह गया। एक और कहानी है वान ली चांग चेंग की, एक ड्रैगन जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने दीवार के निर्माताओं का मार्गदर्शन किया था। कहा जाता है कि ड्रैगन ने अपनी पूंछ से जमीन पर निशान बनाए और श्रमिकों ने उन्हीं निशानों पर दीवार का निर्माण किया। ये कहानियां भले ही काल्पनिक हों, लेकिन ये चीन की विशाल दीवार के प्रति लोगों के गहरे सम्मान और श्रद्धा को दर्शाती है। चीन की विशाल दीवार सिर्फ एक भौतिक स्ट्रक्चर नहीं थी, बल्कि एक शक्तिशाली प्रतीक भी थी। यह चीन की एकता, दृढ़ता और बाहरी खतरों से खुद को बचाने की क्षमता का प्रतीक बन गई। जैसे एक ड्रैगन अपनी रीढ़ की हड्डी से सुरक्षित रहता है, वैसे ही चीन की विशाल दीवार ने सदियों से देश की रक्षा की। यह चीन की संस्कृति और पहचान का एक अभिन्न अंग बन गई। दीवार ने चीन के लोगों को एक साथ आने और एक सामान्य लक्ष्य के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया। इसने उन्हें अपनी विरासत पर गर्व करना और अपने भविष्य की रक्षा के लिए दृढ़ रहना सिखाया। चीन की विशाल दीवार सिर्फ रक्षा के लिए नहीं बनाई गई थी, बल्कि यह चीन की शक्ति और वैभव का प्रदर्शन भी थी। यह दुनिया को दिखाता था कि चीन एक शक्तिशाली और समृद्ध राष्ट्र है जो अपनी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है। विशाल दीवार के निर्माण में जो विशाल संसाधन और जनशक्ति लगी, वह चीन की आर्थिक और सैन्य क्षमता का प्रमाण थी। यह दीवार चीन के दुश्मनों के लिए एक चेतावनी थी कि चीन से टकराव का मतलब विनाश है। दीवार के साथ साथ व्यापार मार्ग भी विकसित हुए, जिससे चीन का दुनिया के बाकी हिस्सों से संपर्क बढ़ा। यह दीवार चीन की समृद्धि और प्रगति का प्रतीक बन गई। सदियों से चीन की विशाल दीवार ने कई राजवंशों को बनते और बिगड़ते देखा है। हर नए राजवंश ने दीवार की मरम्मत की, इसका विस्तार किया और इसे अपनी जरूरतों के अनुसार ढाला। मिंग राजवंश के दौरान दीवार को अपना वर्तमान स्वरूप मिला। मिंग शासकों ने दीवार को मजबूत किया और इसे और अधिक अभेद्य बनाया। उन्होंने दुश्मनों पर नजर रखने के लिए ऊंची मीनारें और किले भी बनवाए। हालांकि समय के साथ दीवार का महत्व कम होने लगा। बंदूकधारी के आविष्कार ने इसे अप्रासंगिक बना दिया। फिर भी यह चीन के लोगों के लिए एक शक्तिशाली प्रतीक बनी रही। आज चीन की विशाल दीवार दुनिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। हर साल लाखों लोग इस अद्भुत स्ट्रक्चर को देखने और इसके इतिहास के बारे में जानने आते हैं। दीवार का एक बड़ा हिस्सा खंडहर में बदल गया है, लेकिन कुछ हिस्सों को अच्छी तरह से संरक्षित किया गया है। ये हिस्से हमें याद दिलाते हैं कि अतीत में मानव जाति ने क्या उपलब्धियां हासिल की थीं। चीन की विशाल दीवार यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और यह चीन की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें प्रेरणा देती है कि हम सब मिलकर क्या हासिल कर सकते हैं।
दोस्तों, चीन की विशाल दीवार हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। यह हमें एकता, दृढ़ता और मानव भावना की अदम्य शक्ति का महत्व सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमें अपने मतभेदों को भुलाकर एक साथ आने और एक बेहतर भविष्य के लिए काम करने की जरूरत है। यह हमें अपनी विरासत पर गर्व करना और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया छोड़ने के लिए प्रेरित करती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप चीन की विशाल दीवार के बारे में सोचें, तो इसे सिर्फ एक दीवार के रूप में न देखें। इसे मानव इतिहास के सबसे बड़े कारनामों में से एक के रूप में देखें, एक ऐसी स्ट्रक्चर जो सदियों से लोगों को प्रेरित करती आ रही है।